हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 9 हम शुरू कर रहे हैं जी। इम्पोर्टेंट है टॉपिक एन्युटी का। पहले हमने इसकी थोड़े से डेफिनेशन को डिस्कस किया था कैश फ्लो में कि कैश फ्लो के पैटर्न कौन कौन से हैं। आज हमने इसकी डिटेल पढ़नी है, इसकी कैलकुलेशन पढ़नी है, फार्मूले पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ एन्युटी हैं वो क्या चीज़ें हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है। तो ये दूसरा कैश फ्लो का पैटर्न है एन्युटी का। सिंगल अमाउंट का जो कैश फ्लो का पैटर्न था वो हमने ख़त्म कर लिया है, उसकी सारी कैलकुलेशन भी देख ली। आज हमने एन्युटी को डिस्कस करना है। तो एन्युटी की डेफिनेशन, एन इक्वल रिसीट्स आर पेमेंट, एन इक्वल रिसीट्स आर पेमेंट्स occurring over a specified period of time। specified period या specified interval, एक मखसूस टाइम, specified period of time is called annuity। तो इसको आप एन्युटी कहेंगे। ठीक है जी, इसकी टाइमलाइन बनाते हैं। नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 डे टाइम है जो 0 टाइम देंगे 1 2 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। अगर आपको हर साल का कैश फ्लो इक्वल दिया जाए 1000 1000 1000 1000, चौथे साल भी पाँचवें साल भी 1000, मसलन आप बैंक में जमा करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले साल के एंड पे भी 1000 जमा करवा रहे हैं, दूसरे फिर 1000, तीसरे भी 1000, चौथे में भी 1000, पाँचवें में भी 1000। तो बताएं आपको 5 साल बाद टोटल फ्यूचर अमाउंट कितनी मिलनी है। बिहाइंड कंसेप्ट ये है। अब लेकिन इस एन्युटी की शर्त है कि आपका जो टाइम इंटरवल है ये एक स्पेसिफाइड होना चाहिए, पहली शर्त। अगर सेमी एनुअली है तो सेमी एनुअली सबका होना चाहिए, क्वार्टरली है तो सबका क्वार्टरली होना चाहिए। उसके बाद ये अमाउंट भी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 1000 है, 2000 जो भी है, लेकिन तमाम ईयर्स में क्या आ जाएगी, अमाउंट एक जैसी आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं, एन्युटी। इक्वल कैश फ्लो स्ट्रीम होती है इनमें। कैश फ्लो क्या है, इक्वल कैश फ्लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ये दो बातें इसमें अहम है, लाजमी याद रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास दो किस्म की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एन्युटी। एक ऑर्डिनरी एन्युटी है और एन्युटी ड्यू, उसको भी हमने डिस्कस करना है जी। टाइप्स ऑफ एन्युटी, नंबर 1 पे हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी, नंबर 2 पे जी हमारे पास एन्युटी ड्यू। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी एन्युटी को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है जी ऑर्डिनरी एन्युटी। इसको याद करने का तरीका याद है कि इसके मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एट दी एंड, कि अगर साल के एट दी एंड पे आप लोग पैसे जमा करवा रहे हैं या विदड्रॉ करवा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन इक्वल रिसीट्स और पेमेंट, एन इक्वल रिसीट्स और पेमेंट्स occurring over a occurring
occurring at the end of each period is called ordinary annuity। बाकी डेफिनेशन वही है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। वो चेंजिंग किस चीज़ की है? एट द एंड की, कि ये डेफिनेशन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हर साल के या हर पीरियड के एंड पे जो अब आप कैश फ्लो रिसीट करेंगे, इक्वल रिसीट होगी या पेमेंट होगी। अब देखें एट द एंड से क्या मुराद है, यहाँ मैं आपको टाइमलाइन बना के समझा देता हूँ। ये है टाइम 0, ये है 1 साल बाद का, ये है टाइम 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। अब देखें ये है 0 टाइम पीरियड। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक कि आपने 1 साल के बाद में जाके जमा करवाया। मसलन मैं आज यहाँ पे कहता हूँ कि ये है 1 जनवरी, आज इस 2 डे डेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2015। आपने पैसे कब जमा करवाए? एट द एंड, या विदड्रा कब कराए? एट द एंड। मतलब आपने यहाँ पे जमा नहीं कराए, 31 दिसंबर 2015 को जमा करवाए हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, ये 1 साल गुजर चुका था। किसी भी टाइम के एंड पे जब आप पैसे जमा करवाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे शुरू में जमा करवाते हैं फिर उसको कहते हैं एन्युटी ड्यू, वो ड्यू बन जाती है। उसकी भी मैं टाइमलाइन बना के समझाऊंगा आप लोगों को। देखें अब यहाँ पे आपने कोई पैसे जमा नहीं करवाए, साल के बाद जमा करवाए ना, ये है 1 जनवरी 2015, पैसे जमा करवाएं एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। तो एट द एंड कहाँ बनेगा? 31/12। तो मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ। तो ये आपने जमा करवाए। फिर दूसरे साल के एंड में जमा करवाए, यहाँ से यहाँ तक आपने कोई पैसे जमा नहीं करवाए, साल के एंड में जमा करवाए। फिर 31/12/2016 आ गया, आपने क्या किया जी? 1000 और जमा करवाए। फिर 31/12/2017 आ गया, आपने 1000 और जमा करवा दिया। 31/12/2018 आ गया, 1000 रुपये और जमा हो गए। और 31/12/2019 हो गया, तो आपने 1000 रुपये और जमा करवा दिए। इस तरह से आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द ईयर चलना है, कि किसी भी साल के या किसी भी टाइम पीरियड के एट द एंड ऑफ रिसीट करेंगे या पेमेंट्स करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी एन्युटी। अब ये देखें टाइम पीरियड तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप यहाँ से शुरू करते तो फिर अब ये टाइम जो टोटल है वो है 5 साल। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 5 साल का, लेकिन एक्चुअल में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो 4 सालों का मिल रहा होगा। फार्मूले में आपने वही 5 ही लिखना है, फार्मूले में उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। अब देखें 1 जनवरी 2015 को अगर आप पैसे जमा कराते तो 31/2015 तक आप यहाँ पे 1 साल का रिटर्न हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने पैसे करवाए कब जमा है? 31/12 को। तो इसका मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैसे आप जमा करवा रहे हैं 31/12/2015 को। अगर 1 जनवरी, बैंक कोई पागल तो नहीं है कि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक आपने पैसे जमा नहीं कराए तो बैंक आपको पिछले साल का पूरा इंटरेस्ट देगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने एंड पे पैसे जमा जाके करवाए हैं। ये मुख्तलिफ भी होता है। मसलन अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे एक चीज़ ली है, कोई मशीनरी परचेज़ की है, कोई घर का फर्नीचर लिया है या कोई वॉशिंग मशीन लिया, कोई भी लिया, उसके इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं। तो इंस्टॉलमेंट भरने के भी 2 तरीके हैं कि आप किसी भी टाइम पीरियड के स्टार्ट में भरें या एंड पे भरें। तो यहाँ आपने पैसे जमा करवाए, जब आप 31 दिसंबर 2016 तक आएंगे तो ये आपको 1 साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर, ये जो 1000 रुपये होगा, ये 1000 जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका इंटरेस्ट मिलेगा, ये 1000 यहाँ पे मिलेगा तो आपको दूसरे टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल। फिर ये 1000 यहाँ पे आएगा तो ये आपको तीसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे आएगा तो
चौथे साल का इंटरेस्ट। अब देखें टाइम लाइन में टाइम पीरियड एक्चुअल कितना शो हो रहा है 5 ईयर, लेकिन इसके बिहाइंड लॉजिक यही है कि आपको एक्चुअल में जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं वो कितने साल का मिल रहा होता है 4 ईयर्स का। तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, फार्मूले में उन्होंने ऑलरेडी एडजस्टेड है। मैं आपको एग्जांपल से ये कराता हूँ, कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए। फार्मूला तो लगा के हर बंदा सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी एनयुटी की एग्जांपल लेते हैं जी, फार्मूले वाले तरीके से करना है। डाटा दिया गया है जी, प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें देखें प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी, जहाँ जो अमाउंट ये हम एनुअल कैश फ्लो दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं पीएमटी, पेमेंट, या कुछ बुक्स ने इसको आर से भी शो किया, ठीक है। तो ये भी पीएमटी है, ये भी पीएमटी है, ये भी पीएमटी है, ये भी पीएमटी, ये भी पीएमटी। अब इसकी निशानी क्या होगी, इसमें बताया जाएगा कि एट द एंड ऑफ each year, at the end of every year, at the end of each period। तो मुख्तलिफ वर्डिंग से हो गए, एवरेज ईयर, ईच पीरियड। अब देखें बाज़ का तो आप बर्थडे की कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो बर्थडे अगर आपको दिया गया हो कि आप बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं, आपने आज बैंक में पैसे जमा करवाए, 1 साल बाद आपकी बर्थडे है, तो आप उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास फंडिंग कम है तो आप अपनी जमा करना चाहते हैं, तो ताकि आप ज़रूरत के बाद उसको निकाल सकें। अब देखिए बर्थडे हमेशा याद रखें कि एट दी एंड ऑफ द टाइम पीरियड होती है। अगर क्वेश्चन में कहीं कोई बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो ऑर्डिनरी एनयुटी को होगा, एनयुटी ड्यू का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन बच्चा पैदा होता है पहले दिन उस दिन बर्थडे नहीं होती, बल्कि 1 साल गुजरने के बाद हम उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कहाँ पे आता है, एट दी एंड बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ निशानियाँ हैं कि आपको पता चलेगा कि एनयुटी होती है। तो वो कैश फ्लो जो एट द एंड ऑफ ईच ईयर होगा, एवरेज ईयर होगा, ईच पीरियड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएमटी या आर कहेंगे, जो आप लोग लिखना चाहें, पीएमटी आर। इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आर मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो आर अमाउंट दी गई होगी आप लोगों को, वो है जी $1000। इंटरेस्ट रेट है जी 8%। नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं जी 3 ईयर्स। तो बताएं जी 3 साल बाद के फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनयुटी कितनी होगी। आपने सालाना कितना जमा करवाएं जी, 1000 रुपये। इंटरेस्ट रेट बैंक ने बताया आपको 8%। नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 3। तो आप बताएं कि 3 सालों बाद टोटल आपकी वैल्यू कितनी अकोमोलेट हो जाएगी। तो ये एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। सॉल्यूशन, इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है फार्मूले वाला, तो बाय फार्मूला, और दूसरा है टेबल वाला, जो आपको आसान लगे उसी से कर सकते हैं आप लोग। तो फार्मूला है इसका, फ्यूचर वैल्यू एनयुटी इज इक्वल टू आर, वो पीएमटी लिखना चाहें लिख सकते हैं, 1 + i रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई। ये उसका फार्मूला है जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनयुटी का। तो पीएमटी आपको दी गई है जी 1000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है आप लोगों के पास 8%, तो 0.08 की पावर, नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 है, -1 है, तो इंटरेस्ट 0.08। 1000 ये बन जाएगा जी 1.08 की पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 0.08। तो 1.08 की पावर जब आप लेंगे 1000 इंटू 1.2597 आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई 0.08, 1000 तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 0.2597
2597 डिवाइडेड बाई 0.08 1000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3.246, मल्टीप्लाई करेंगे तो $3246। ठीक है जी। अब देखें 3 साल आप जमा कराते रहे हज़ार रुपये, तो 3 सालों में आपने ख़ुद कितने जमा कराए? 3000। 3 साल बाद आपको मिलेंगे कितने? $3246। तो इसका मतलब है $246 आपने उसके ऊपर क्या अर्न किया है? इंटरेस्ट अर्न किया है। तो ये था फार्मूला मेथड। उसके बाद टेबल से भी कर सकते हैं, करना चाहें तो बाय टेबल। ठीक है, अभी हम फ्यूचर वैल्यू पढ़ रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू किस तरह से करनी है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी भी पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। तो उसके फाइंड करने के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला मेथड है और दूसरा क्या है? टेबल से। तो टेबल से किस तरह से करना है वो भी समझाता हूँ जी। एग्जांपल यही रहेगी, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है? अमाउंट्स की पुटिंग करनी है। तो फार्मूला होगा टेबल से, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी n इज इक्वल टू R इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी। ये लाजमी लिखना है। अब आपने FVIF लिख दिया तो वो सिंपल फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, एनुटी वाला नहीं होगा। तो इंटरेस्ट n, तो R है 1000, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 8% और नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3। तो ये 1000। अब आप टेबल नंबर देखेंगे 3, जो फ्यूचर वैल्यू एनुटी का है 8% और 3 ईयर्स पे जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 3.246। मल्टीप्लाई करेंगे तो $3246। वही सेम जवाब आएगा, चाहे आप टेबल से करें या फार्मूले से करें। और अगर आपको पास ये टेबल नहीं है और फैक्टर आप ख़ुद भी फाइंड कर सकते हैं, तो फैक्टर फाइंड करने का क्या तरीकाकार है जी? अगर आप फाइंड करना चाहते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, तो उसका फार्मूला है जी 1 + i रेज़ टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाई n। तो इस फार्मूले से जब आप कैलकुलेशन करेंगे 1 + 0.08 की पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 0.08 कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के पास फैक्टर आ जाएगा 3.246। तो ये फैक्टर आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू इसी की फाइंड करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे? वो भी दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, फार्मूला मेथड भी है और प्रेजेंट टेबल वाला मेथड भी है। दोनों से आप लोग सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, ये था फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। ऑर्डिनरी एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? डाटा वही है जो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, उसी को हम लेके चलेंगे। फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एग्जांपल कौन सी चल रही है हमारी, जिसमें हमने अज्यूम किया कि इंटरेस्ट रेट R जो पेमेंट है हमारी इक्वल कैश फ्लो, वो है 1000। इंटरेस्ट है हमारे पास 8% और n है हमारे पास 3 ईयर्स। तो आपने क्या करनी है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बाय फार्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला है जी
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला है आर इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई आई। ये आप फार्मूला लिख सकते हैं, या इसको आप चेंज करना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1/i माइनस 1/i इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। इस तरह भी लिख सकते हैं। वैसे फार्मूला 1 माइनस 1/i। अब इसको देखें कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है। पहले आप इस हिस्से को कैलकुलेट करें, 1 माइनस जे जवाब कर दें और उसको डिवाइड कर दें इंटरेस्ट रेट के ऊपर। चलें जी सॉल्व करते हैं हम इसको फार्मूले से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर है हमारे पास 1000। मैं पहले वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आप दूसरा फाइंड करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। 1000 इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 0.08 की पावर n कितना है हमारे पास 3 होल का डिवाइड करना है 0.08 को। ठीक है जी। तो ये सारी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू इस टोटल का जवाब आ जाएगा 2.579। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2579। अब देखें ये सवाल किस तरह बनता है। एक बैंक कहता है कि हम आपको हर साल 1000 रुपये देंगे, ठीक है, हर साल 1000 रुपये देंगे, आज हमें कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो उन जो 1000 हर साल हमें मिलेगा तो 3000 हम टोटल लेंगे, लेकिन आज हमें जमा करवाएंगे $2579। ये आज हम टू डे वैल्यू है उनकी, जो 3000 हमें मिलेगा 3 साल बाद। तो ये था जी हमारे पास फार्मूला। मेथड बाय टेबल भी कर सकते हैं। टेबल से सॉल्व करने का तरीका है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी टू डे वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इंटरेस्ट एन। ठीक है, तो आर है हमारे पास 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 8%, नंबर ऑफ़ ईयर्स है हमारे पास 3। तो टेबल नंबर 4 है जी जो मैंने दिया है, आप शेयर किया है। तो इसका फैक्टर देखेंगे टेबल 4 में तो ये आपके पास आएगा 2.579। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो $2579। 2.579 या 77 मुख्तलिफ उसमें टेबल्स में मुख्तलिफ राउंडिंग किए हुए, तो तकरीबन जवाब क्या आ जाएगा आप लोगों का सेम आ जाएगा। ये फैक्टर आप ख़ुद भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ना फैक्टर ख़ुद फाइंड करना है तो उसका भी फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी खुद किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसका फार्मूला ये है 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n होल का डिवाइडेड बाई आई। उसके अलावा और भी फार्मूला है, अगर आप करना चाहें तो 1/i माइनस 1/i इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो ये दोनों फार्मूले आप फैक्टर फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप वही यूज़ कर सकते हैं। टेबल से करना चाहें कर सकते हैं, फार्मूले से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये था जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी भी कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी भी कर दिया। अब हम चलते हैं एनुटी ड्यू की तरफ। क्या एनुटी ड्यू क्या चीज़ है। एनुटी ड्यू and equal receipts or payment डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ पहले। इक्वल रिसीट्स आर पेमेंट्स
occurring at the beginning of the each period occurring at the beginning of each period is called annuity due. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रिसीट्स भी हो सकती है, पेमेंट्स भी हो सकती है एट दी, ये इम्पोर्टेंट है, एट द बिगनिंग, जबकि ऑर्डिनरी एनुइटी में क्या था एट दी एंड। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूँ एट दी स्टार्ट या एट द बिगनिंग। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है आसान सा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कैश फ्लो टाइमलाइन बना के मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4, यहाँ छोड़ा, ये है T5। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या करना है, बिगनिंग पे कैश फ्लो करना है। तो बिगनिंग पे कैश फ्लो जब करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से 0 टाइम पीरियड से स्टार्ट कर लेना है हमने। ठीक है, इसको बनाने में। ठीक है जी, 1000 या इसको 0 1 2 3 इस तरह भी लिखना चाहें तो ये मैं लिख देता हूँ दोबारा, T4 एंड 5। ये 0 टाइम पीरियड 2 डे वैल्यू आपने आज ही स्टार्ट कर दिए, 1000 और ये 1000। ठीक है जी, क्योंकि पहले हमने 0 टाइम पीरियड से स्टार्ट करते आ रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो T इधर 0 मैंने लिख दिया, वैसे जैसे पहले हम लिख रहे हैं 2 3 4 एंड 5। अब देखिए शुरू में हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2015 है, तो साफ ज़रा जब हम 1 जनवरी 2015 को करेंगे, जब साल एंड होगा अगला हमारा 31 दिसंबर 2015 को, तो हमें इस साल का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगला साल शुरू हो जाएगा फिर 1/1/2016, 1/1/2017, 1/1/2018 और 1/1/2019। अब जो वैल्यू हम एट द बिगनिंग यहाँ पे जमा कराएंगे, जब 1 साल बाद यहाँ पे आएंगे तो इसका भी हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल का मिलेगा। फिर दूसरे साल के शुरू में जब हम पैसे जमा करवाएंगे तो सिंपल ये है कि दूसरे साल का भी इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से, फिर यहाँ आएंगे तीसरे साल का मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो चौथे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो ये 5वें साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोनों में फ़र्क देखें, ऑर्डिनरी एनुइटी में ये था कि बताए गए होते थे हमें 5 इयर्स, लेकिन एक्चुअल में इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा होता था, 4 इयर्स का। क्यों? क्योंकि पहले साल के हम एंड में पैसे जमा करवा रहे हैं। ये एक आसान सी बात है, सिंपल सी बात है कि मसलन अगर आपने 1 जनवरी को पैसे जमा कराए हैं तो आपको पिछले दिसंबर या इसका तो इंटरेस्ट नहीं मिलना ना, तो इसलिए उसको कहा गया ऑर्डिनरी एनुइटी एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पे हम पूरे साल का शुरू में 1 जनवरी 2015 को डिपॉजिट करवा रहे हैं, 31 दिसंबर 2015 तक हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 1/1/2016 को फिर हमने 1000 रुपये जमा करवाए, तो ये जब आएगा 31 दिसंबर 2016 को फिर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगले साल के शुरू में पैसे जमा करवा दिए, फिर अगले साल इस तरह से ये चलता जाएगा, तो ये पूरे हमें 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं जी। एग्जांपल के साथ इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, बाय टेबल भी करेंगे और बाय फार्मूला मेथड भी करते हैं हम। आसान से है, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है, सिंपल जैसे पहले पढ़ चुके हैं उसी तरह से करना है, जस्ट एक एडिशन करनी है उसमें। एग्जांपल वही है, R = $1000, इंटरेस्ट है आप लोगों के पास जी 8%, N है हमारे पास 3 शेयर्स
तो हमने क्या फाइंड करनी है जी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। तो ड्यू लें तो आगे डी लिखेंगे एन, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। उसके बाद हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये एग्जांपल है जी। तो सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू बाय फार्मूला मेथड, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू एन इज इक्वल टू, अब देखें फार्मूला वही रहेगा ऑर्डिनरी एनुटी वाला, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है हमने, 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ये वही फार्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑर्डिनरी वाला। ड्यू में क्या करना है हमने, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस आई का। क्यों ये 1 प्लस आई का क्यों इजाफा किया है, 1 साल का जो हमें पहले कम इंटरेस्ट मिल रहा था, अब हमने उसको 1 साल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें पूरे 5 साल का इंटरेस्ट मिला जाए। अब ऑर्डिनरी एनुटी में देखें अगर 5 साल बताए जाते थे तो 4 साल का इंटरेस्ट मिला। क्यों, क्योंकि ये देखें -1 ओवर है, फार्मूले में उन्होंने खुद ब खुद एडजस्टिंग कर दी है। 5 साल होते तो 4 साल मिलता था, अब ये फार्मूला है कि 5 साल होंगे तो 4 साल मिलेगा। 1 प्लस आई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे 5 साल का हो जाएगा। तो आर वही 1000 है जी, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.08 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.08। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 0.08, तो ये 1000, ये फैक्टर आ जाएगा आप लोगों के पास 3.246 और 1.08, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास $3505। याद रखें ऑर्डिनरी एनुटी में फ्यूचर वैल्यू, ऑर्डिनरी एनुटी जो है एनुटी ड्यू है उसकी हमेशा फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एनुटी से क्या होगी, ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि हमें 1 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप इसी को टेबल से करना चाहें वो भी कर सकते हैं बाई टेबल। तो वही पहले वाले फार्मूले में आपने इजाफा करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू एन इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस आई से, दोनों सूरतों में एक जैसा ही आएगा। तो आर है हमारे पास 1000 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 8%, नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 3 इंटू 1 प्लस आई है तो 0.08। तो 1000, ये फैक्टर टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर जो है आपका 3 है, तो ये आएगा 3.246, तो 1.08, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी $3505। सेम जवाब आएगा, चाहे आप टेबल से करें चाहे आप उससे करें, फार्मूला मेथड से करें, तो एक जैसा जवाब ही आएगा। तो इसी के हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि प्रेजेंट वैल्यू विद ऑर्डिनरी एनुटी उसको किस तरह से करना है हमने, वो भी दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, फार्मूला मेथड भी है और आपका टेबल मेथड भी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से हमने फाइंड करनी है जी। एग्जाम्पल वही हम जो पहले पढ़ रहे हैं उसी को ले लेते हैं। आर इज इक्वल टू 1000, इंटरेस्ट रेट है जी 8%, एन है हमारे पास 3 ईयर्स, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू फाइंड करनी है जी। तो इसका 2 फार्मूला तरीके हैं। तो सबसे पहले फार्मूला मेथड करते हैं बाय फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू के साथ डी लाजमी लिखना है, तो इसका फार्मूला होगा आर, फार्मूला पहले वही लिखना है जो ऑर्डिनरी एनुटी का है। तो ऑर्डिनरी एनुटी क्या लिखा था हमने,
1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई आई। इसके साथ भी सिर्फ सिंपल क्या करना है, 1 प्लस आई का इजाफा कर देना है, सिंपल। 1000 इसमें अमाउंट पुट करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस 0.08, तो नंबर ऑफ ईयर्स 3, 0.08, 1 प्लस 0.08, तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है जी। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू 1000, फैक्टर आ जाएगा ये 2.579 और 1.08। तो ये जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी $2785। तो ये आपके पास जा जाएगा जी जवाब। उसके बाद है जी बाई फार्मूला हो गया, बाई टेबल मेथड भी कर सकते हैं। सिंपल एनुटी को ड्यू को याद रखें, जो ऑर्डिनरी एनुटी के फार्मूले हैं जितने भी हैं, चाहे फ्यूचर वैल्यू के या प्रेजेंट वैल्यू, तो उनके साथ सिंपल 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई कर देना है। तो बाई टेबल, तो टेबल से भी कर सकते हैं आप इसको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी। ये याद रखना है कि जो चीज़ बाहर होगी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी उसी का हमने फैक्टर देखना है। बच्चे गलती कर जाते हैं, आई एन इंटू 1 प्लस आई, तो आर है आप लोग के पास 1000, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 8%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 0.08। 1000 टेबल नंबर 4 में ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का देखेंगे तो ये आ जाएगा 2.579 और 1.08, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा $2785। तो एक जैसा जवाब आएगा, चाहे आप टेबल से करें चाहे फार्मूला से करना चाहें। तो ये था जी हमारे पास है एनुटी का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।